हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आओ बच्चों, चलो मैं आज आपको फिर से एक नई कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी सुनने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक जंगली जानवर के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। तो देखो, ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा जिसके सींग जो है वो बहुत ही बड़े और नुकीले होते हैं। वो उसके सर का ताज होते हैं। इसी पे आधारित आज की हमारी कहानी है। तो कहानी का नाम है बारहसिंगा और शेर। तो देखो बच्चों, ये है बारहसिंगा और शेर। शेर को तो आप सभी जानते हैं। तो बारहसिंगा और शेर, ये कहानी क्या है और कैसी है, चलो आओ देखते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सा वन है जिसमें बारहसिंगा रहता था। एक दिन वो ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर तक चला गया और बहुत देर चलने की वजह से और कड़ी धूप होने की वजह से वो बहुत ही थक गया और थक कर उसे बहुत ही प्यास लगने लगी। तो इसकी वजह से वह पानी ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखकर और दूर तक चलते चलते उसे एक जगह पर पानी का तालाब दिखाई दिया और वह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। खुश होकर वो पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसकी नज़र पानी में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। उसमें वो देखने लगा कि उसके जो सींग हैं वो बहुत ही सुंदर और मजबूत उसे लग रहे थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गया और वो सोचने लगा, इतने सुंदर सींग तो नील गाय के भी नहीं होते हैं और ये जो सींग है वो मेरी शरीर की सुंदरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मेरी शान बढ़ा रहे हैं। और यह देखकर वो बहुत खुश होकर घमंड करने लगा। ये देख ही रहा था कि उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी। पैरों को देखकर वो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा, हाय, इतने कमज़ोर, पतले, दुबले ये मेरे पैर मेरी शान को बहुत ही कम कर रहे हैं। और यह सब वो सोच ही रहा था और ये सोचते सोचते उसकी नज़र सामने खड़े शेर पर पड़ी। वो शेर को देखकर बहुत ही डर गया और डर के मारे वो जोर से भागने लगा। भागते भागते वो बहुत दूर निकल गया और दूर निकल जाने की वजह से शेर से वो बहुत दूर चला गया और जोर जोर से भागने की वजह से, तेजी से भागने की वजह से वह एक पेड़ की टहनी से जा टकराया और उसके जो सींग हैं वो पेड़ की टहनी में फंस गए और फंसने की वजह से कितनी ही कोशिश कर ले, उसके सींग जो है वो पेड़ की टहनी से नहीं निकल पा रहे थे और इसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकता था। उसके पैर तो उसको आगे ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके सींग जो हैं फंसे हुए होने की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था। यह देखकर वो सोचने लगा कि कुछ थोड़ी देर पहले मैं इन सींगों की बहुत ही तारीफ कर रहा था
इन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा था और मेरे बेचारे पैरों को मैं देखकर कितना बड़ा भला बुरा कह रहा था। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वो थोड़ा सा पीछे हुआ और अपनी गर्दन को एक जोरदार झटका देने लगा। तो वो देखकर वो जो पेड़ की टहनी में उसके सींग जो अटके हुए थे, फंसे हुए थे, वो आज़ाद हो गए और बारहसिंगा बहुत ही खुश हो गया। खुशी के मारे वो छलांगे लगाता हुआ आगे चला गया और एक जगह रुककर फिर वो सोचने लगा कि अपने शरीर के किसी भी अंग को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और किसी भी शरीर के अवयव पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और बारहसिंगा ने भी आगे कभी भी अपने सींगों पर घमंड नहीं किया। तो देखो बच्चों, ये कहानी जो है ये हमें क्या सीख देती है कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आई ये कहानी? तो इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके सही सही उत्तर लिखकर आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।